नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कोरोना वायरस की वजह से देश में तीसरे दौर का लॉकडाउन लगा हुआ है और ये लॉकडाउन 17 मई को खत्म होगा। इससे पहले 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 17 मई के बाद क्या होना चाहिए इस मुद्दे पर चर्चा की और क्या 17 मई के बाद लॉकडाउन हटेगा या फिर लॉकडाउन 4.0 का ऐलान होगा। देश के बड़े उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा देश में लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल भी किया है और कहा है कि अगर लॉकडाउन को लंबी अवधि के लिए बढ़ाया जाता है तो ये आर्थिक हाराकीरी यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। 11 मई को आनंद महिंद्रा ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए और लॉकडाउन को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने लॉकडाउन को पूरी तरह से विफल भी नहीं बताया, लेकिन इसे अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती भी कहा है। आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट में लिखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन ने मदद नहीं की है। भारत ने अपनी सामूहिक लड़ाई में लाखों संभावित मौतों को टाला है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर मृत्यु की दर 1.4 है, जो 35 की वैश्विक औसत और अमेरिका 228 की दर की तुलना में काफ़ी कम है। हमें लॉकडाउन से मेडिकल सेक्टर की बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का भी समय मिला है। अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, अगर ज़्यादा लंबे वक्त तक लॉकडाउन बढ़ा तो आर्थिक हाराकीरी का खतरा पैदा हो जाएगा। इकोनॉमी का चलते रहना और आगे बढ़ना लोगों की जीविका के लिए इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र की तरह होता है। लॉकडाउन से लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे समाज के निचले तबके को पहुंचता है। गौरतलब है कि जापान में लड़ाई हारने वाले योद्धाओं को ये डर रहता है कि उन्हें बंदी बना लिया जाएगा और वो युद्ध बंदी बनने से बचने के लिए अपने ही चाकू को अपने पेट में घोंपकर आत्महत्या कर लेते थे। इस प्रथा को हाराकीरी कहा जाता है। आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में इस शब्द का इस्तेमाल इसी संदर्भ में किया है कि अगर ज़्यादा दिन तक लॉकडाउन को लगाए रखा गया तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती होगा।